कुछ लोगों का बात करने का अंदाज़ ऐसा होता है कि हम लोग इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह सकते और हम ये चाहते हैं कि काश हमारे अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस हो कि हम भी अपनी बात को अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकें और अच्छी तरह से अगले को समझा सकें कि हम क्या क्या कहना चाह रहे हैं या फिर हमारी किसी बात के करने का मकसद क्या है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे रूल्स शेयर करूँगी जो कि आप लोगों ने अपनाने हैं और इंशाल्लाह आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएँगी और आप लोगों में भी किसी से भी बात करने का कॉन्फिडेंस आएगा और इंशाल्लाह आप लोग एक अच्छी जो कम्युनिकेटर हैं वो बन सकेंगे या फिर अपने गुफ्तगू से आप किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं या फिर आप लोग किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और जितनी भी मेरी प्यारी बहनें भाई अगर अब्रॉड से देख रही हैं या फिर पाकिस्तान से ही देख रही हैं, सबको मेरे चैनल के ऊपर वेलकम है, खुशामदीद है। और माय टुडेज़ टॉपिक इज़ 6 टेक्निक्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि 6 ऐसी टेक्निक्स जिनको अगर आप अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करेंगी तो इंशाल्लाह आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। नंबर 1 पॉइंट इज़ स्माइल एंड आई कॉन्टैक्ट, यानी कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो ना तो आप लोगों ने अपने चेहरे के ऊपर एक स्माइल रखनी है, एक मुस्कुराहट रखनी है और उसके अलावा आई कॉन्टैक्ट आप लोगों ने लाजमी रखना है। इस तरह से ये होगा कि आप लोगों को जो सामने वाला है वो इतनी रिस्पेक्ट देगा, इतना वो आप लोगों को अटेंटिव समझेगा कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा यानी कि ध्यान से उनकी बात को सुन रहे हैं या फिर उनके साथ जो बात कर रहे हैं, जो डिलीवर उनको करना चाह रहे हैं, वो आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं और आप लोगों ने जो बातचीत शुरू की हुई है उसका पॉइंट जो है वो अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। इस तरह से ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस नज़र आता है जब यानी कि आप लोग बात अगर कर रहे हैं तो 10 सेकंड से सामने वाले को आई कॉन्टैक्ट यानी कि आंखों में आंखें डाल के देख लिया, 10 सेकंड्स 15 सेकंड्स आपने इधर उधर देख लिया, फिर 10 सेकंड्स उनकी यानी कि आई टू आई कांटेक्ट रख के आप लोगों ने उनसे बात करनी है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के बारे में उनको इतना अच्छा आइडिया हो जाएगा कि आप यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू कैन स्पीक वेरी इजीली व्हाइल लुकिंग इनटू आईज। तो ये एक चीज़ होगी जो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगी। नंबर 2 इज़ लिसन एक्टिवली। ओके, जब भी आप किसी से गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना तो जब आपसे वो कोई सामने वाला बात कर रहा होता है तो आप लोगों ने ये दिखाना है कि आप लोगों ने काफ़ी एक्टिव होकर उनकी बात सुननी है। यू हैव टू लिसन टू दैम वेरी केयरफुली एंड वेरी एक्टिवली। आपने ये नहीं शो करना कि आप लोगों को उनकी बात के सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं है। अगला आपसे बात कर रहा है और आप इधर उधर देख रहे हैं या फिर इधर उधर की किसी और बात को छेड़ लेते हैं या फिर आप उनकी बात दरमियान में काट देते हैं, तो ये भी एक अच्छे एटिकेट्स में नहीं आता। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जब भी कोई सामने वाला आपसे बात कर रहा है ना तो आप लोगों ने उसको एक्टिवली सुनना है और उसके बाद जो भी बात वो कर रहा है उसमें थोड़ी सी यानी कि अपनी तरफ से हाँ नो या अपना सर हिलाते रहे, जिससे उनको अंदाज़ा हो कि आप उनको काफ़ी केयरफुली सुन रहे हैं और आपकी बात की अहमियत है, आपको अहमियत दी जा रही है और आपकी रिस्पेक्ट भी इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। नंबर 3 पॉइंट इज़ पॉजिटिव वर्ड्स, यानी कि मस्बत अल्फाज। जब भी आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हों, किसी से बात कर रहे हों तो आप लोगों ने पॉजिटिव वर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं और इस तरह से ये आइडिया होगा कि अगले बंदे को ये पता चलेगा कि आपका माइंड जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और आप पॉजिटिव ही सोचते हैं। आपके साथ बैठने में उन्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा या फिर उनके माइंड में कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। जब आपके अपने अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं होगी आप नेक्स्ट पर्सन को कभी भी बुरा तासुर नहीं देंगे। ठीक है, आपके बारे में वो पॉजिटिव ही सोचेगा और पॉजिटिव ही आपके बारे में वो अपनी सोच रखेंगे। इस तरह से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी कोई अच्छी चीज़ या कोई भी बात आपसे शेयर करने वाली होगी वो आसानी कर सकेंगे और अगर कोई आपसे मशवरा लेना भी होगा तो वो आसानी से आपके बारे में सोचेंगे, आपसे तजावीज़ लेंगे और आपको ये भी बोलेंगे कि आप हमें कोई अच्छा मशवरा दे दें। इससे ये होगा आपका वक़ार भी बढ़ेगा, रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी और आप लोगों का एक अच्छा मकाम भी बनेगा। नंबर 4 पॉइंट इज़ आस्क क्वेश्चंस। आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछने हैं, बातें यानी कि जितना हम पूछते हैं ना उतना ही सीखते हैं। ये आप लोगों ने टीचर्स से स्कूल कॉलेजेस में सुना होगा कि जो जितना पूछता है वो उतना ही सीखता है। ज़्यादा पूछने वाले ज़्यादा सीखते हैं। आपने देखा होगा जो नालायक स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल में वो जब भी कोई टीचर कोई लेक्चर दे रहा हो यानी कि या फिर छोटी क्लासेस की बात कर लें,
लेसन दे रही हूँ टीचर, तो जिनको जो नालायक होते हैं उन्होंने कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया। जो लायक होंगे उनको जहाँ से समझ नहीं आएगी वो लाज़मी क्वेश्चन करेंगे कि मैम यहाँ से मुझे समझ नहीं आई, आप कैन यू रिपीट दिस अगेन, कि तो फिर ये होगा कि इस तरह से पता चलता है उनको कि आपकी बात उन्होंने बड़े ध्यान से सुनी है और आप क्वेश्चन भी गा रहे हैं अंदर से कि इस बात में से मुझे ये पूछना है आपसे या ये पूछना है। इस तरह से आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स जो बेटर होंगी ना और स्ट्रांग होंगी, तो इससे नेक्स्ट पर्सन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा असर पड़ेगा। नंबर 5 पॉइंट इज़ बी रिलेटेबल, यानी कि आप लोगों ने हमेशा रिलेटेबल रहना है। जब भी कोई बात कर रहे हों, कोई भी यानी कि मसला वगैरह डिस्कस कर रहे हों, आप लोगों ने उसको रिलेट लाजमी करना है कि इस बात का ताल्लुक इस चीज़ से भी है, और अगर हम इस तरह से ये बात करेंगे या ये काम ऐसे करेंगे तो इससे रिलेटेड ये काम जो है वो इस तरह आसानी से हो सकेगा, या फिर इसके ऊपर इसका अगर मस्बत इसके किसी मस्बत पहलू को सामने रखा जाए तो इस तरह से इसके ऊपर पॉजिटिव जो है असर होगा, और इसके अलावा नेगेटिव उसके जितने भी डीमेरिट्स होंगे यानी कि उसके जितने भी नुकसानात होंगे वो भी सारे आप लोगों ने डिस्कस कर लेने। यानी कि इस तरह से जब आप लोग बैठ के बातें करते हैं ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों की आपस की जो बॉन्डिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल्स की जो काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स हैं वो आप इसको यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा अच्छे साबित खुद को कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप लोग फॉलो करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों को खुद आइडिया होगा कि आप लोगों को कितना ज़्यादा वैल्यू किया जा रहा है, आपकी रिस्पेक्ट की जा रही है, आपकी हर बात की कदर की जा रही है, और आप लोगों को वो मकाम दिया जा रहा है जो कि आप लोग कभी चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इनको आप लोगों ने ज़हन में लाज़मी रखना है। अच्छा, नंबर 6 पॉइंट इज़ बी नेचुरल। आप लोगों ने नेचुरल रहना है, नेचुरल रह के बात करनी है, कभी भी किसी के साथ मवाजना नहीं करना, किसी के साथ कंप्राइज़ नहीं करना, ना ही कहना है कि फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ये है, वो है। अ, या फिर कभी भी किसी की कॉपी नहीं करनी कि हाँ, वो ऐसा है तो मैं भी ऐसे बन जाऊँ, या फिर उसने ये पहना हुआ था मैंने भी ऐसे ही पहनना है, या फिर ये वो। आप लोग अपने लिए यूनिक हैं। आपको अल्लाह ताला ने सबसे डिफरेंट बनाया है, सबसे यूनिक बनाया है। हर इंसान को एक दूसरे से डिफरेंट बनाया है। हर इंसान के अंदर क्वालिटीज़ डिफरेंट हैं। कोई किसी चीज़ में माहिर है, कोई किसी चीज़ में यानी कि किसी में भी अल्लाह ताला ने कोई कमी नहीं रखी है। किसी न किसी में कोई ना कोई सलाहियत अल्लाह पाक ने रखी है। यही सब को डिफरेंशिएट करती है, यही सब में मवाजना करती है। तो आप लोगों ने क्यों खुद को दूसरों की कॉपी कर कर के उन्हीं के जैसा बना के एक मॉडल के तौर पे पेश कर दिया है? दिस इज़ नॉट फेयर। यू हैव टू बिकम योरसेल्फ। आप लोगों ने अपने लिए खुद को यानी कि अपने लिए निखारना है, अपना आप लोगों ने लोगों को दिखाना है कि यू आर डिफरेंट एंड यू आर यूनिक। आप लोगों की कोई कॉपी नहीं कर सकता, और ना ही आप लोग किसी की कॉपी करते हैं, ना ही कभी किसी के बारे में आप लोगों ने कुछ गलत सोचा, ना कभी किसी के बारे में ऐसा सोचा कि आप लोगों ने उनके जैसा बन जाना है। आप देखिए, आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी कि किसी का मुँह किसी के गाल जो हैं लाल हों तो अपने थप्पड़ों से नहीं कर लेते, शायद ऐसे करके ही है। मैंने भी सुना हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा सही तरह से, क्योंकि मैं ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, ऐसी जो बातें होती हैं उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देती, क्योंकि मेरा जो शुरू से जो रुझान है ना ज़्यादातर वो इन चीज़ों की तरफ रहा है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं उनको ज़्यादा सुनती हूँ, और उनके लिए उनकी बातों के ऊपर, उनके स्टाइल के ऊपर गौर करती हूँ। और मुझे काफ़ी यानी कि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था ना, आज मैं आप लोगों को बताती हूँ, मुझे ये चैनल मैंने अभी स्टार्ट किया है, लेकिन इससे पहले एक मैंने चैनल स्टार्ट किया था, उसके ऊपर मैंने मोटिवेशनल स्पीकर, जब मैंने ज़िंदगी में पहला चैनल बनाया था एज अ मोटिवेशनल स्पीकर बनाया था, और मैं काफ़ी ज़्यादा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में लेक्चर्स दिया करती थी, और उन लोगों को इंग्लिश सिखाती थी जिन लोगों को नहीं आती। मैं काफ़ी मेहनत करके ना एडिटिंग कर कर के खुद तो सामने नहीं आती थी, लेकिन स्लाइड्स वगैरह बनाती थी, उसके ऊपर फिर वो इंग्लिश के वर्ड्स, सेंटेंसेस, उनके स्ट्रक्चर्स, हर चीज़ लिखा करती थी, और फिर उनको बाद में वॉइस ओवर करके वो बना के लगाया करती थी। लेकिन मुझे उस वक्त इतना यूट्यूब का आइडिया नहीं था, ये 2009 या 18 के लास्ट की बात कर रही हूँ। तो उस वक़्त मुझे इतना ज़्यादा यूट्यूब नहीं आता था, ना ही मुझे पता था, इसलिए मैं जो है इस तरह से बनाती थी, और कुछ वीडियोज़ मैंने लगाई थी। इंग्लिश का कंप्यूटर कंप्लीट कोर्स भी मैंने लगाया था, और उसके बाद मैंने कुछ कम्युनिकेशंस स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या उनको बेटर करने के लिए भी टिप्स बताती थी, और यानी कि काफ़ी चीज़ें जो इंग्लिश से रिलेटेड ही थी वो मैं बताया करती थी। और
व्यूज़ वगैरह तो कुछ ना कुछ आ ही जाते थे। किसी-किसी पे 100-200 इस तरह भी आना शुरू हो गए थे। लेकिन फिर मैं जो हूँ ना, मैं कभी टीचिंग भी स्टार्ट कर लेती थी, तो इस वजह से फिर मैं टाइम नहीं दे पाती थी, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था। अब तो मुझे उस चैनल की ना तो आईडी याद है और ना ही यानी कि कुछ और। उसके बाद जो मैंने एक और बनाया था ना, उसका तो मुझे सारा कुछ याद था, लेकिन अब मैं उसको यानी कि अप्रोच नहीं कर सकती। So anyhow, this was the complete video about communication skills. आप अपनी communication skills को किस तरह से strong कर सकती हैं और कैसे आप लोग अपने आप को मनवा सकते हैं किसी भी फैमिली में, किसी भी जगह पे, किसी भी गैदरिंग में। तो इन चीज़ों के ऊपर जब आप लोगों ने अमल कर लिया ना, तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आप लोगों की कम्युनिकेशन से सारे लोग इम्प्रेस ज़रूर होंगे और आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी। आज मैंने मूली के पराठे बनाए थे और इसके बाद ये दोपहर के लिए मैं रोटियां सादी जो है वो बना रही थी। आप लोगों ने सारी व्लॉग की रूटीन भी मेरी देख ली मॉर्निंग की। आजकल सर्दियां आ गई हैं ना, तो गैस वगैरह नहीं होती, चली जाती है जल्दी, इसलिए आज मुझे 6 बजे जागना पड़ा था और उसके बाद फिर मैं बनाने लग गई थी जल्दी से, ताकि मैं आसानी से इनको कंप्लीट कर सकूं। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरे चैनल का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए और मेरे सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो जाए, चैनल मोनेटाइज हो सके और मैं यहाँ से अर्न कर सकूं और मेरे हालात कुछ बेहतर हो सके। आमीन।